नमस्कार दोस्तों। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए बेकरार बैठा है और यह बेकरारी पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि पीओके से लेकर सर क्रिक तक पाकिस्तान के पास में जितनी भी सेना थी उन सब की तैनाती इसने बढ़ा दी है। पाकिस्तान के पास में जितने भी प्रकार के हथियार हैं, जितने भी तामझाम हैं, उन सब को लाकर इसने यहाँ पर तैनात कर दिया और नए प्रकार के हथियार भी लगातार ये खरीदते दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अभी हाल ही में नए प्रकार के मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके बाद में पाकिस्तान अपने आप में ये फील करने में भी लगा हुआ है कि अगर पूरे एशिया में सबसे महान देश अगर कोई है तो वो है केवल अकेला पाकिस्तान। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जिन एक्सपर्ट ने इस बात को लेकर दावा किया है कि पाकिस्तान कुछ तो बड़ी तैयारी कर रहा है, उसकी झलक कुछ शायद आपको यहाँ पर दिखाई भी दे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या इनका फेस देखकर आपको लगता है कि भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या इनका फेस देखकर आपको लगता है कि भारत की तीनों सेना से मुकाबला ये कर सकते हैं? अगर आपके माइंड में जवाब आया है कि नहीं कर सकते और अगर कुछ परसेंट तक ये आ रहा है कि ना पाकिस्तान तैयारी जरूर से कर रहा होगा, तो जरा इस पेज पर गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को युद्ध के लिए ललकार सकता है या फिर ऐवे ही कोई ना कोई चेतावनी देने का काम करता है, धमकियां देने का काम करता है, जो कि इसके रोजमर्रा का काम है, वो आप मान सकते हैं। अगर फिर भी लग रहा है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार होगा, तो जरा इस लाइन पर गौर कीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की फर्म का एक दावा अभी हाल ही में आया था, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने संघर्ष को रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई थी। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि वो पाकिस्तान जिसने केवल ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में ही हार मान ली थी और यहां तक कि अमेरिका को बार बार कॉल करके बोल रहा था कि भारत वालों को जरा बोलो कि युद्ध को रोक दें, बड़ा ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये केवल अमेरिका की रिपोर्ट नहीं बोलती, इसके साथ ही पाकिस्तान के इशाक डार ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकारा था कि हमने ही युद्ध रुकवाया, हमने ही पहल करी और हमने ही अमेरिका के सामने बार बार गुहार लगाई थी, जबकि भारत इसके खिलाफ था। भारत ने हर बार ये बात बोली थी कि हम किसी तीसरे पक्ष का इंटरफेयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर युद्ध शुरू हुआ है, खत्म होगा, तो वो केवल भारत पाकिस्तान की सहमति पर ही होगा। और ये युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका के सामने 60 बार गिड़गिड़ा चुके हैं। क्या आपको लगता है ये फिर भी भारत के साथ में युद्ध लड़ेंगे? अगर यहां पर मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊं, उससे आप जरा अंदाजा लगाइएगा। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में आई खबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो उसके पास में पाकिस्तान के संदिग्ध ड्रोन यहां पर उड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से फायरिंग भी की गई थी और उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि हो ना हो ये ड्रोन इस वजह से भारतीय सीमा के आसपास घूम रहे हैं कि भारतीय सेना किस प्रकार से पेट्रोलिंग कर रही है, किस प्रकार से इनकी तैयारी है, क्या इनकी रणनीति रहती है, शायद उसके ऊपर निगरानी करने का काम कर रहे हो। या फिर दूसरा दावा यह किया गया है कि जो आतंकी भारतीय सीमा में अंदर आ चुके हैं, उन्हें हथियार पहुंचाने के लिए, उन्हें ड्रग्स पहुंचाने के लिए या फिर उन्हें पैसा पहुंचाने के लिए ड्रोन यहां पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें लेकर इंडियन आर्मी ने यहां पर फायरिंग करी थी और यहां पर 5 से 8 ड्रोन देखे गए थे। उनमें से 2 ड्रोन को गिरा दिया गया था और बाकी सारे ड्रोन जो हैं पीओके वाले इलाके से होकर वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। अब इसके साथ ही हमारी इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को लेकर बयान दिया है, ड्रोन को लेकर भी, और साथ ही यहां पर चाइना को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। चाइना को लेकर भी कहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बयानबाजी करते आया है, अब वैसा ही असर कुछ चाइना को लेकर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में सक्सग्राम को लेकर इसने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में भारत ने कहा है कि हमने यहाँ पे भी नई यूनिट तैनात करी है और अगर चाइना को भी लग रहा है कि वो भारत के साथ में युद्ध लड़ना चाहता है, तो भारतीय सेना पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। साथ ही पाकिस्तान को भी चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान वालों को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, वो उसी दौरान खत्म हो गया होगा, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है
आपकी केवल हमें एक ऐसी हरकत चाहिए जिससे इसको हम वापस जोरों शोरों से शुरू कर दे। इस प्रकार के स्टेटमेंट इनके आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 2 ड्रोन को गिरा दिया था, तो उनसे कुछ चीजें पकड़ में आई हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के सांबा की अगर हम बात करें तो सांबा में आईबी के पास 9 जनवरी को ड्रोन से हथियार पीले टेप में लिपटकर गिराए गए थे। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये ड्रोन जो है लेके जा रहा था, सुरक्षा बलों ने इनको गिराया और यहां पर दावा किया गया था कि देश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। आप सभी जानते हैं कि अभी जोरों शोरों से 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। सुरक्षा एजेंसी को शक है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पार सैनिक की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा था। और यहाँ पर आपको पिस्टल वगैरह भी दिखाई दे रही होगी, जिसे हाल ही में इंडियन आर्मी ने जब्त कर लिया था। अब पहला पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा कि इसने लगभग जो है कई प्रकार के ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया और अब भारत ने ड्रोन सर्विलांस को भी वहां पर एक्टिव कर दिया, जो कि अभी हाल ही में इसने भारत ने खरीदा था। आप सभी को पता होगा कि ड्रोन आए दिन आते रहते हैं। अब ये जैसे भारतीय सीमा के अंदर घुसेंगे, इन्हें पूरी तरीके से विस्फोट कर दिया जाएगा। और दूसरा, भारत ने अभी हाल ही में नए प्रकार के ड्रोन जैमिंग को भी तैनात किया है कि अगर दुश्मन का कोई ड्रोन इस तरफ से आ रहा है, हमें लग रहा है कि वो विस्फोटक नहीं है, उसके अंदर कोई खबर हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, तो उसे भी जाम करके पूरी तरीके से भारतीय सीमा के अंदर लैंड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार को लेकर भी अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने बयान दिए थे। तो पहला तो ये ड्रोन के थ्रू भारत के अंदर क्या चल रहा है उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है और पता लगाने का रीजन आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो पाकिस्तान ने सर क्रीक को लेकर एक बार फिर से भारत में बवाल मचाने की कोशिश करी है। पाकिस्तान ने सर क्रीक में तैनात किया है 1000 किलोमीटर तक सूंघने वाला रडार। और ये रडार सिस्टम इसने लिया कहां से है? ये लिया है इसने अमेरिका से और ये लिया है इसने चाइना। और चाइना अमेरिका वालों के रडार सिस्टम तक यहां पर इसने तैनात कर दिया, कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि मिसाइलों तक को यह तैनात कर रहा है। अभी कुछ 10-15 पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि असीम मुनीर राजस्थान बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के साथ में साझा करती हैं, वहां पर ये सेनाओं को ट्रेनिंग दे रहा था और उसकी ट्रेनिंग को देखने के लिए बार बार असीम मुनीर वहां पर विजिट कर रहा था, ताकि इंडियन आर्मी के मन में कहीं डर बैठे कि नहीं, पाकिस्तान तो कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। तो हो ना हो, सर क्रीक के अंदर भी ये नए प्रकार की तैयारी कर रहा है, अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। नए प्रकार के हथियार भी यहां पर इसने तैनात किया है। आगे की रिपोर्ट में आप जरा इस बात पर, एक लाइन पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइन ही आपको इस पूरे वीडियो के सार में समझ में आने वाली है। सुनिएगा जरा। टाइम्स नाउ में उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सर क्रीक पर पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का ध्यान एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को मजबूत करने के लिए है। अमेरिका और चाइना के दोनों तरह के रडार सिस्टम इसने यहां पर लगा दिए हैं और खास तरीके से मकरान तट पर रडार नेटवर्क को बहुत ज्यादा तरीके से सक्रिय करने का काम कर रहा है। इसके अलावा शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम रेंज की रडार सिस्टम और मिसाइल तक इसने सर क्रीक पर तैनात कर दिया। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हो रखा है कि सर क्रीक के उस इलाके में जो 96 किलोमीटर का दलदली इलाका है, उसमें कभी पाकिस्तान की सेना भी नहीं बैठेगी, ना इंडियन आर्मी वहां जाकर बैठने वाली है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है सिंध, और ये वाला जो इलाका है यही है सर क्रीक इलाका, जहां पर 96 किलोमीटर का दलदली इलाका है। यहां पर आपको मैं दिखाने वाली हूं आगे, जिस इलाके में अभी हाल ही में इसने गश्त बढ़ाई है। आगे जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर इस इलाके में किलर ड्रोन को भी देखा गया है। एक्सपर्ट का कहना है, जरा सुनिएगा, एक्सपर्ट का कहना है कि बिल्डअप पाकिस्तान सेना की किसी अचानक युद्ध के बारे में उसकी तैयारी को दिखाता है, क्योंकि अब तक कभी पाकिस्तान ने सर क्रीक पर इस प्रकार की मिसाइलों को तैनात नहीं किया था 1947 से लेकर 2025 के दौर में। और अब ये 2026 के अंदर क्या कर रहा है, सर क्रीक से लेकर पीओके तक सेना की तैनाती लगभग बढ़ाते जा रहा है। नए प्रकार के हथियार, तुर्की से भी नए प्रकार के ड्रोन इसने खरीदे हैं, नए प्रकार के डिफेंस सिस्टम इसने अमेरिका से, यहां तक कि चाइना से भी खरीदना शुरू कर दिया है। अब जिस सर क्रीक की मैं बात कर रही हूं वो विवाद 113 साल पुराना है। जिस प्रकार से कश्मीर का मामला था ना,
कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान लड़ाते रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा था कि हमें किसी के साथ नहीं मिलना है, हम अलग रहेंगे, और पाकिस्तान ने सोचा कि जबरन ही हो मैं उसको अपने इसमें साझा कर लूं। वो लड़ाई तो थी ही, इसके साथ ही जूनागढ़ रियासत भी भारत में नहीं मिलना चाहती थी। जूनागढ़ को लेकर भी पाकिस्तान ने अभी हाल ही में दावा किया था कि जूनागढ़ भारत में नहीं मिलना चाहता था, आपने जबरदस्ती मिलाया है, इसलिए जूनागढ़ भी पाकिस्तान का है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर रियासत को लेकर भी चर्चा आती है कि जोधपुर के महाराजा ने भी मिलने से मना कर दिया था और वो पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहते थे, इसलिए जोधपुर को लेकर भी पाकिस्तान ने दावा किया। इसके साथ ही अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी हाल ही में सर क्रीक को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि सर क्रीक जो कि गुजरात सौराष्ट्र के कच्छ रण के पास वाला इलाका है, जो कि अरब सागर के अंदर आता है, और ये है 96 किलोमीटर का ऐसा एरिया जिसमें ना तो भारतीय सीमा तैनात की जा सकती है ना पाकिस्तान की सेना तैनात की जा सकती है, क्योंकि 96 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या है, एकदम दलदली इलाका है, कीचड़ वाला इलाका है। और कई बार भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, और कई बार पाकिस्तान के मछुआरे इस इलाके में आ जाते हैं, जिस वजह से भारतीय उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस इलाके को लेकर भी लड़ाई है। इसके अलावा हमारा जो कच्छ का इलाका है, जो कि हमारे पास केवल 90% है, ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुजरात का कच्छ का रण जो है, जिसे सफेद रण भी कहते हैं, वो हमारे पास में केवल 90% है, 10% पाकिस्तान के पास में है, जिसे लेकर भी भारत कई बार चर्चा करता है कि जितना अहम हमारे लिए अक्साई चीन पीओके है, उतना ही अहम क्या है हमारे लिए ये भी है, यानी कि सर क्रीक भी है। और अब सर क्रीक के अंदर ये सेना बढ़ा रहा है, मतलब भारत सरकार यहाँ पर एक्शन जरूर लेगी, आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर का इतना ज्यादा खौफ था कि ब्रह्मोस तो ये रोक नहीं पाए, नए प्रकार के डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहे हैं। अब इन्हें लगता है कि चाइना की PL-15 मिसाइल ने कुछ असर नहीं किया, उसका मलबा केवल भारत में गिरा था, इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि एक नई मिसाइल हम भी बना देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये है पाकिस्तान की नई तैमूर ICBM मिसाइल। इस मिसाइल को लेकर कई प्रकार के वीडियोस अभी चले हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी जानकारी भी आपके साथ में साझा करूंगी, क्योंकि अभी हम मिसाइल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसी और पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तैमूर मिसाइल की फुल डिटेल का एक वीडियो में लेके आऊं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस मिसाइल का नाम है तैमूर, और इसे लेकर अभी हाल ही में 4 दिन पहले इसका सफल परीक्षण किया है, जो कि 600 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल ये रहने वाली है। उड़ान भी भरी थी, इस प्रकार से लगा के उड़ाया है। तो आप जरा बताइए कि चाइना की मिसाइलें यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं, बोलो भाई पाकिस्तान की मिसाइलें काम करने वाली हैं। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में खुन्नस खाया हुआ मसूद अजहर, आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 100 आतंकियों को मारा गया था और उसमें 10 ठिकाने पर हमला किया गया था, उनमें मसूद अजहर का परिवार भी शामिल था। इसके परिवार के 10 मेंबर मारे गए थे, और उस समय रोते हुए इसने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं क्यों नहीं मर गया, है ना, अगली बार आएगा तेरा नंबर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ मसूद अजहर इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है कि 1000 से ज्यादा आतंकी जो हैं भारत के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, भारत में जाकर फटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसे अभी हाल ही में इसने दिया है, और फिर पाकिस्तान बोलता है कि हमें आतंकी देश क्यों कहा जाता है। देखिए जरा, इसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, और 21 मिनट की ऑडियो क्लिप इसकी बहुत बुरी तरीके से वायरल है, जिसमें इसने साफ साफ कहा है कि भारत इस चीज को लेकर तैयार रहें, जल्द ही हम भारत के ऊपर हमला करेंगे, और 1-2 नहीं बल्कि 1000 आतंकी पूरी तरीके से फटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये स्टेटमेंट है मसूद अजहर का। आगे देखिए, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ ने सक्सग्राम घाटी को लेकर भी चर्चा करी थी कि भारत का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से माओ निंग, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं चाइना की, माओ निंग ने कहा था कि हम जो हैं सक्सग्राम के अंदर जो है क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर भारत को कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चाइना का हिस्सा है और चाइना यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है। और इसी बात को लेकर जो है इन्होंने जवाब दिया है कि ना तो हम CPEC को बर्दाश्त करेंगे जो POK में होकर गुजर रही है, क्योंकि POK के ऊपर आज पाकिस्तान का कब्जा है पर आगे नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है, और आज नहीं तो कल वो भारत का फिर से अभिन्न अंग बनकर रहेगा। इसलिए हम इस परियोजना को कंप्लीट तो नहीं होने देंगे, चाहे अगर हमें यहाँ पर एक्शन लेना होगा तो हम लेने के लिए भी बैठे हुए हैं।
आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इंडियन आर्मी के चीफ इतना खुलकर बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं। सीपीसी प्रोजेक्ट को हम कभी इस बात को लेकर बर्दाश्त नहीं करेंगे, पीओके से होकर नहीं गुजरने देंगे, ना शख्स ग्राम में हम डेवलपमेंट करने देंगे। मतलब इनका स्टेटमेंट कुछ तो दर्शाता है, क्योंकि कोई सीधे छोटे इंसान की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आता है, इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है। आप जरा सोचिए, आगे देखिएगा। आगे एक और न्यूज जो है बहुत ज्यादा शॉकिंग है, शायद आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। भारत में जितने भी मदरसा हैं उन सबकी भी तलाशी होनी चाहिए कि इन मदरसों के अंदर किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि पहले मदरसा जो है असम के अंदर बंद हुए, उत्तराखंड में तो पूरी तरीके से मदरसा बोर्ड ही बंद हो गया, और अब मदरसों को लेकर एक नए प्रकार की जानकारी आती है कि भारत पाकिस्तान जो युद्ध होगा, अगला युद्ध होगा, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं मदरसों के अंदर चल रही है। और अगर हम भारत नेपाल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भारत के 220 से भी ज़्यादा मदरसों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ सामग्री मिली है जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो ना हो ये सामग्री पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान अगले युद्ध की कहीं ना कहीं तैयारी इन मदरसों के थ्रू ही कर रहा था। इसलिए अभी हाल ही में मदरसा जो कि यूपी, आप सभी जानते हैं कि बॉर्डर लगती है नेपाल के साथ में, और यहाँ से इसको बंद कर दिया गया है। एक दो नहीं, बिल्कुल 220 मदरसे मिले हैं भारत नेपाल की बॉर्डर से। आप मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए कि भारत के अंदर जितने भी मदरसे हैं क्या वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए? आर्टिकल 30 अगर समाप्त हो जाएगा तो ये मदरसे भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, क्योंकि मदरसा में रहते हुए ही एक नए प्रकार के युद्ध की तैयारी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप चचा से एक बार फिर से विनती करने के लिए पहुंचेंगे कि हम एक बार फिर से युद्ध लड़ने वाले हैं, एक बार फिर से आप युद्ध रुकवाना, एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर क्रेडिट देने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप चचा अभी पगलाया हुआ है, कभी भारत की तारीफ करता है, कभी पीएम मोदी की तारीफ करता है, फिर 2 सेकंड में पलट जाता है, फिर वापस बुराई कर देता है। अगर इससे पलटू चाचा नाम दिया जाए तो वो भी कम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का अभी इन दिनों पाकिस्तान के साथ में साथ है, और इसी वजह से पाकिस्तान भी बड़ा उड़ने में व्यस्त दिखाई दे रहा है। तो इसके भरोसे ज्यादा रहना मत, तुमको है ना मरवा देगा किसी दिन, ये है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी को जानिए, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप अभी हाल ही में एक्टिव कर दिए गए हैं, और उसके बाद भी पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो एक्शन किसी भी दिन किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के कथन हैं जो भी हाल ही में नई दिल्ली के दौरान इनकी तरफ से कहा गया। तो आप मुझे जरा बताइए कि पाकिस्तान जिस प्रकार से 1947 से लेकर 2025 तक जितने हथियार नहीं खरीदे थे उतने भी ज्यादा हथियार खरीदते जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान का आसिफ मुनीर जो भारत को धमकी देता है कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हम अटैक करेंगे, ये धमकी लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके अलावा पाकिस्तान का अभी हाल ही में एक आर्मी अफसर की तरफ से कहा गया था कि अगली बार युद्ध होने दो, भारत को मजा ना चखाया तो पैसे वापस। इस प्रकार के स्टेटमेंट जो हैं पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान नए हथियार खरीदने से, नए हथियार बेचने से ये अंदाजा लगाने में व्यस्त हो जाएगा कि भारत कहीं डर गया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप फ्री में जो है AI को सीखना चाहते हैं और उसका पूरा डेमो लेना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा कहाँ पर? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर टैप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा। और अगर उस कोर्स को बाद में आप खरीदना चाहें, पहले इसका फ्री डेमो लीजिएगा, खरीदना चाहें तो यहाँ पर आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा नारी 100 का, और जैसे ही नारी 100 का कोड आप इस्तेमाल करते हैं आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा जो आपको जानकारी साझा की गई है उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, और आप क्या सोचते हैं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।